यह लोग मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे थे, तभी अचानक उन्हें पीछे से कोई गोली मार देता है और वे जमीन पर गिर पड़ा। उनके बॉडीगार्ड ने तुरंत बचाव के लिए अपनी बंदूक निकाली, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, उनके सीने में भी गोली लग गई। कुछ ही सेकंड में 2 लोगों को मारने के बाद हत्यारा शांति से जंगल से बाहर निकला। वह चुपचाप उस औरत के पास गया जो उसका असली टारगेट थी और उसे चुप रहने का इशारा किया। अपना मास्क हटाते हुए उसने बिना एक शब्द बोले उस औरत की किडनी में गोली मार दी। नई नई खोदी गई कब्र ही उनकी आखिरी कब्र बन गई। जब हत्यारा लाशों को ठिकाने लगाने में व्यस्त था, तभी पास ही एक लड़की ने अपने कैमरे से कई तस्वीरें खींच ली। इससे पहले कि हत्यारे को कुछ समझ आता, लड़की कैमरा लेकर जंगल की ओर भाग गई। उसका इरादा अपने चाचा को ढूंढकर पुलिस को बुलाने का था, लेकिन जब वह कार के पास पहुंची तो चाचा वहां नहीं थे। इसी दौरान लड़की हैरान रह गई जब उसने देखा कि उसके चाचा जो उसे ढूंढ रही थी अचानक उसी हत्यारे के सामने आ गया और उससे बात करने लगा। जब लड़की वापस लौटी, जैसे ही लड़की कुछ बोल पाती, हत्यारे ने उसके सिर में गोली मार दी। लड़की ने पूरा दृश्य अपनी आंखों से देख लिया। आदमी के मरते ही हत्यारे ने तुरंत लड़की पर बंदूक तान दी और ट्रिगर दबाने ही वाला था कि उसकी नजर लड़की की कमर पर टंगे कैमरे पर पड़ी। इससे पहले वह कुछ कर पाता, लड़की वहां से भागकर एक पास के घर में चली गई। घबराहट देखकर आदमी ने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन अगले ही पल उसके ऊपर हत्यारे ने गोली चला दी और उसने हत्यारे को धीरे धीरे घर की ओर बढ़ते हुए देखा। इससे पहले कि वह आदमी कुछ कर पाता, उसने एक और गोली चला दी। हत्यारे के खतरनाक इरादों को समझते हुए आदमी जल्दी से घर में घुसा, दरवाजा बंद किया, अपनी 2 गोलियां निकाली और बंदूक लोड की। और जैसे ही हत्यारा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा, उसने गोली चला दी। गोली लगी, लेकिन जानलेवा नहीं थी। हत्यारा अभी भी उस पूरी स्थिति से काफी हैरान था। खुद को संभालते हुए उसने ऊपर मौजूद आदमी से कहा कि अगर वह लड़की को सौंप दे तो वह तुरंत वहां से जाएगा। लेकिन ऊपर वाला आदमी भी जिद्दी था। उसने न सिर्फ मना किया बल्कि साफ कह दिया कि उसका पलड़ा भारी है और वह हत्यारे को आसानी से मार सकता है। यह सुनकर हत्यारे का सब्र टूट गया। जमीन पर पड़े इस्तेमाल किए गए कार्ट्रिज देखकर उसने अंदाजा लगा लिया कि उस आदमी की पुरानी बंदूक की रेंज सीमित थी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसकी बंदूक सिर्फ चिड़ियों को मारने लायक है, इंसानों को नहीं। हैरानी की बात यह थी कि उस आदमी ने बेहद शांति से जवाब दिया। जब उसने पुलिस को बुलाने की धमकी दी तो हत्यारा घबरा गया। वह किचन में भागा, फोन उठाया और देखा कि वह टूटा हुआ है। फिर उसे उस आदमी का मोबाइल फोन एक कोने में पड़ा मिला। अब जब सारे कम्युनिकेशन के साधन उसके हाथ में थे तो हत्यारे को पूरा भरोसा हो गया। उसने बहस करना छोड़ दिया और अपने जख्मों का इलाज करने लगा। शराब की 2 बोतलें मिलने के बाद वह कुर्सी खींचकर खिड़की के पास बैठ गया। उसने बोतल खोली और शराब सीधे अपने जख्म पर डाल दी। डिसइंफेक्ट करने के बाद उसने खंजर को आग पर तब तक गर्म किया जब तक वह लाल गर्म न हो गया। फिर असहनीय दर्द सहते हुए उसे अपने जख्म पर दाग दिया। इसी बीच ऊपर वाला आदमी खाली नहीं बैठा था। उसने लड़की से 2 बल्ब और एक तौलिया लाने को कहा। उसने बल्बों को तौलिए में लपेटा और अपने जोर से कुचल दिया, जिससे कांच के टुकड़े सीढ़ियों पर फैल गए। अब अगर हत्यारा ऊपर आता तो जरा सी आवाज से उन्हें सतर्क किया जा सकता था। यह देखकर कि माइक कोई बुरा आदमी नहीं है, एनी ने उसे पूरी कहानी बता दी, जिसमें यह भी शामिल था कि उसके कैमरे में हत्यारे की तस्वीरें कैद हैं। यह सुनते ही माइक ने एनी से फिल्म लाने को कहा। उसे प्लास्टिक बैग में लपेटा और टॉयलेट के टैंक में छिपा दिया, ताकि अगर हत्यारा घर में आग भी लगा दे तब भी फोटोज सुरक्षित रहे। तनाव भरे आमने सामने के दौरान माइक ने भी अपनी जिंदगी की कहानी बताई। कभी उसका एक खुशहाल परिवार था, लेकिन एक दिन उसका बेटा बाहर खेलते समय गलती से माइक द्वारा फेंके गए तार के टुकड़े से उलझ गया। उसका सिर जोर से पत्थर से टकराया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस सदमे को उसकी पत्नी सह नहीं पाई और वह अपने माता पिता के घर लौट गई, जबकि माइक ने अपनी पूरी जिंदगी खेत में अकेले बिताने का फैसला कर लिया। जब वह ही अपने मरे हुए बेटे को याद कर रहा था, तभी हत्यारे को जमीन पर एक कागज मिला। वह माइक द्वारा अपनी पत्नी को लिखा गया पछतावे से भरा खत था। हिटमैन माइक की बदकिस्मती का मजाक उड़ाने लगा। यह देखकर एनी आगे बढ़ी, माइक को गले लगाया और वादा किया कि इस घटना के बाद वह उसका सहारा बनेगी और बुढ़ापे में उसकी देखभाल करेगी। तबीयत अचानक गोली चलने की आवाज आई। माइक तुरंत सतर्क हो गया। यह गोली लगभग 1 किलोमीटर दूर खड़ी पुलिस की गाड़ी तक सुनाई दी। दरवाजे पर पुलिस की गाड़ी दरवाजे पर देखते ही एस ने मास्क पहना, बंदूक उठाई और दरवाजे पर निशाना साधा। उसने बिना हिचकिचाए ट्रिगर दबा दिया। पुलिस वाले को भी गोली मार दी। पुलिस वाले को मारने के बाद जब वह लाश ठिकाने लगाने ही वाला था, तभी एक छोटी लड़की खिड़की से बाहर कूद गई। जैसे ही वह गोली चलाने वाला था, लड़की तेजी से दूसरी मंजिल पर वापस चढ़ गई। हालात बिगड़ते देख हत्यारा पुलिस से बचने के लिए गाड़ी को गोदाम की ओर ले गया। हत्यारे को जाते देख माइक, जो दूसरी मंजिल पर छिपा था, बालकनी में आया और चेतावनी दी कि अगर वह हाथ ऊपर नहीं करेगा तो वह उसे गोली मार डालेगा। हत्यारा शांत रहा। उसने समझ लिया कि माइक की बंदूक की रेंज कम है और उसके पास शायद सिर्फ ही गोली बची है। स्थिति बिगड़ती देख माइक कमरे में लौट आया। वह जानता था कि अगर उसने जल्दबाजी की तो वह एनी को नहीं बचा पाएगा। तभी हत्यारे ने घायल पुलिस वाले को बंधक बना लिया और माइक को धमकी
दी कि अगर उसने लड़की नहीं दी तो वह उसे मार देगा। माइक ने इनकार कर दिया। इस पर हत्यारे ने हथौड़े से पुलिस वाले की सारी उंगलियां तोड़ दी और फिर गोली मार दी। घर में अचानक सन्नाटा छा गया। माइक ने एनी को बाथरूम में छिपने को कहा और खुद शॉटगन लेकर नीचे गया। वहाँ हत्यारा गायब था, सिर्फ उसके जूते पड़े थे। पीछे की खिड़की के नीचे एक सीढ़ी मिली। हत्यारा चुपके से ऊपर पहुंच चुका था और उसे लगा कि वह लड़की बाथरूम में है। वह जैसे ही बाथरूम के गेट पर गोली चलाने लगा, तभी माइक ऊपर आ गया और जैसे ही वह माइक को देखा, माइक ने उसके ऊपर गोली चला दी और हत्यारे का पैर कांच के ऊपर टिक गया। वह दर्द से चीखा और सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उसने निक का फोन निकाल कर एक मैसेज भेजा और इंतजार करने लगा। रात होते होते एनी थककर सो गई, लेकिन निक जागता रहा। तभी बाहर एक और कार आई। निक की पत्नी वहाँ खड़ी थी। हत्यारे ने माइक के फोन से उसे मैसेज करके उसको यहाँ बुलाया था। हत्यारे ने उसकी बीवी को बंदी बना लिया और फिर धमकी दी कि अगर लड़की और कैमरा नहीं मिला तो वह उसकी पत्नी को मार देगा। निक ने आखिरकार एनी को बुलाया, लेकिन अचानक उसने शॉटगन एनी को पकड़ा दी और खुद चाकू लेकर नीचे उतर गया। जैसे ही हत्यारा गिनती पूरी करता, निक सामने आ गया। हत्यारे ने माइक के कंधे पर गोली मार दी और गोली की आवाज सुनते ही लड़की शॉटगन लेकर नीचे आई। जब लाइटें टिमटिमाई, निक ने मौका पाकर हत्यारे पर हमला कर दिया। हालांकि आखिरी पल में हत्यारे ने गोली चला दी और निक लहूलुहान हो गया। पत्नी भागकर बाहर गई और पुलिस को फोन किया। एनी वापस लौटी। कोने में पड़ा हत्यारा अभी जिंदा था। एनी ने हिम्मत जुटाई, शॉटगन उठाई और उसके सिर पर निशाना साधा। लेकिन अगला ही पल हत्यारे के लिए डरावना साबित हुआ जैसे ही लड़की ने बंदूक का ट्रिगर दबाया और बंदूक खाली थी। हत्यारे की चालाकी नाकाम हो गई थी। वह एक खाली बंदूक से पूरा दिन धोखा खाता रहा और आखिरकार वहीं दम तोड़ दिया। एनी निक के पास पहुंची और अपने रक्षक को खोकर फूट फूट कर रोने लगी और ऐसे ये तीनों बच गए और तभी कहानी एक दर्दनाक खामोशी में खत्म हो गई। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना।